अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। जैसा कि हम पांडास की लाइब्रेरी के बारे में बात करेंगे और एक इसका बिल्ट इन मेथड और जिसे हम क्लास भी कह सकते हैं, बिल्ट इन क्लास, उसके बारे में डिस्कस करेंगे और इसके अंदर जो से बिल्ट इन मेथड है उन्हें भी अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। अ डाटा फ्रेम इज अ टू डिमेंशन लेबल डाटा स्ट्रक्चर और क्लास सिमिलर टू टेबल where data is organized in rows and columns for easily analysis and manipulation। तो डेफिनेशन में क्या बताया जा रहा है कि एक आपको एग्जांपल दो तो ये डाटा फ्रेम हमारे पास एक डाई है। डाई में बेसिकली क्या होता है कि हम डिफरेंट मटेरियल उसमें डालते हैं, तो वो क्या करता है कि हमें उसकी एक ना शेप में हमें वो कन्वर्ट करके दे देता है। सेम एज इट इज़ इसमें क्या होगा कि हम डिफरेंट डाटा इसके अंदर ऐड करेंगे और वो हमें एक मुकम्मल टेबलर की फॉर्म में, जिसे रो और कॉलम की फॉर्म में हम कहें तो उसमें कन्वर्ट करके हमें दे देगा। उसमें क्या होगा कि हम डिफरेंट जो उनसे मैथमेटिक्स और डिफरेंट स्टैट के ऑपरेशंस और भी काफ़ी ज़्यादा टेक्निक जो उनसे इसमें यूज़ करेंगे तो वो उससे यूज़ करने में हमें आसानी होगी। तो चलिए हम इसमें शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम पांडास को इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट और इसमें हम डाटा जो है ना वो डिफरेंट फॉर्म में दे सकते हैं, लेकिन इसमें ये एक चीज़ रिक्वायर्ड है कि हम जो सा भी डाटा इसमें देंगे वो टू डायमेंशन में होना चाहिए, रो और कॉलम में होना चाहिए। और अगर टू डायमेंशन में नहीं है तो उसे टू डायमेंशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर इसे देना पड़ेगा, फिर ये उसे स्ट्रक्चराइज्ड फॉर्म में, टेबलर फॉर्म में हमें कन्वर्ट करके दे देगा। तो जैसा कि हम सबसे पहले ना इसमें डिक्शनरी को यूज़ कर लेते हैं। डिक्शनरी में हम फॉर एग्जांपल इसमें हम कुछ स्टूडेंट के मार्क्स को ले लेते हैं और उनमें कुछ डिफरेंट जो से ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। उसमें हम एंड इसके मार्क्स को हम देख लेते हैं 90, 80, 70। हम 3 सब्जेक्ट ले लेते हैं और सेकंड हमारे पास अहमद, सेम एज इट इज हम भी इसके कुछ 3 सब्जेक्ट के मार्क्स ऐड कर लेते हैं एंड 40 एंड इन लास्ट we will take Neha, same as it is, and 70। ये हमारे पास डिक्शनरी बन गई। तो डिक्शनरी के अंदर हमने लिस्ट बनाई, लिस्ट के डिफरेंट जो से उस पर कुछ सब्जेक्ट के मार्क्स को ले लिया। ये डिक्शनरी अब इसमें हम देखें तो हमारे पास टू डायमेंशन में है। वो कैसे है कि आउटर वो जो सी है उसमें वो डिक्शनरी है और इनर वाले हमारे पास मार्क्स है जो लिस्ट के अंदर मौजूद है। तो इसे हम डाटा फ्रेम में कन्वर्ट करेंगे। या फिर डॉट इसमें सेम एज इट इज हम डाटा फ्रेम के स्पेलिंग को लिखेंगे। इसमें डी और एफ कैपिटल होना चाहिए एंड डिक्शनरी हम इसमें पास कर देंगे। तो ये देखिए कैसे हमें जॉनसन उसने टेबलर फॉर्म में और वेल स्ट्रक्चर फॉर्म में हमें डाटा को कन्वर्ट करके दे दिया। अब इसमें हमने ये स्टूडेंट के नाम तो लिखे थे, लेकिन अगर हमने किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट भी लिखना हो तो वो भी इसमें हम एक मजीद आर्गुमेंट दे के लिख सकते हैं। यहाँ लिखते हैं इंडेक्स। इसमें तो हमारे पास इंटीजर इंडेक्स है तो हम कस्टमाइज इंडेक्स भी दे सकते हैं। तो हमें इसमें सेकंड हमारे पास बुक है इंग्लिश एंड इन थर्ड वी हैव स्टैटिस्टिक्स। तो थर्ड में हमारे पास स्टैट आ गई। तो इसे देखिएगा अब हमारे पास कस्टमाइज इंडेक्सेस आ गए। अब हम इसमें जो दो पॉपुलर बिल्डिंग मेथड है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ले लेते हैं आईलॉक मेथड को। आईलॉक मेथड में बेसिकली क्या होता है कि हम इसमें इंडेक्सिंग कर सकते हैं, स्लाइसिंग कर सकते हैं, लेकिन इसमें ये चीज़ स्पेसिफिक है कि हम इसमें इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग कर सकते हैं रो कॉलम के बेस में, लेकिन हम इसमें जो से आर्गूमेंट देंगे वो इंटीजर्स में होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे हमने इधर सब्जेक्ट और स्टूडेंट के नाम लिखे हैं ना, तो ये हमारे पास रो है तो फर्स्ट हमारे पास रो आती है और नेक्स्ट हमारे पास कॉलम्स आते हैं। सेम एज इट इज़ हम इसमें सब्जेक्ट भी देंगे, नाम भी देंगे, लेकिन इंटीजर्स की फॉर्म में देंगे।
तो इसमें हम लिख लेते हैं कि इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग थ्रू इंटीजर्स नंबर। एफ डॉट फॉर एग्जाम्पल, अब इसमें हमें मैथ सब्जेक्ट और वो हमें स्पेसिफिक चाहिए स्टूडेंट अहमद के हमने देखे हैं, तो वो कैसे हम देख सकते हैं, डी एफ डॉट आई log and we will first math in zero index comma and second Ahmad in one. So we will check now that his marks of in math subject of Ahmad is 60। और मज़ीद इसमें हम अगर अहमद से आगे जितने भी स्टूडेंट हैं उनके मार्क्स देखने हो मैथ के अंदर, तो हम सिर्फ इसमें कॉलन ऐड करेंगे। तो क्या करेंगे, अहमद नेहा, इसमें मैथ के अहमद के मार्क्स हैं 60 और नेहा के 100। अब इसमें हमने आईलॉग मेथड तो देख लिया, लेकिन अब इसमें मज़ीद हम कुछ अपनी ज़रूरियात को आसान करना चाहें तो उसमें हम मेथड यूज़ करते हैं लॉग मेथड। लॉग मेथड में भी बेसिकली सेम एज इट इज़, हम स्लाइसिंग, इंडेक्सिंग और एडिशन भी कर सकते हैं, लेकिन हम ये करते हैं कस्टमाइज इंडेक्स या लेबल्स जो उनसे हमारे पास होते हैं, कस्टमाइज इंडेक्स और लेबल पर हम लॉग मेथड अप्लाई करते हैं। Customize labels and indexes। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास हमें चाहिए इंग्लिश और उसमें हमें मार्क्स देखने हैं नेहा के, तो वो नेहा में एंड व्हाट इज मिस्टेक used, oh sorry, I have not add method of log dot log, and now I will check that math and after that इंग्लिश, हमने इंग्लिश के मार्क्स देखने थे नेहा के, कितने मार्क्स हैं 90, नेहा के इंग्लिश में से कितने मार्क्स हैं 90। अब हमने अगर देखने हो कि नेहा की ऑल सब्जेक्ट में से कितने मार्क्स थे ओवरऑल हमने देखना हो, तो वो हम कॉलन यूज़ करके रो में तो वो भी देख सकते हैं। तो इसमें मैथ में 100, इंग्लिश में 90 एंड स्टैट में 70 मार्क्स हैं। और अगर हमने सब स्टूडेंट को देखने हो तो सेम एज इट इज़, जैसे कि हम पीछे स्लाइसिंग करके हैं, सेम एज इट इज़ हम लोग का मेथड लॉग और आई लॉग का मेथड यूज़ करके स्लाइसिंग और इंडेक्सेस कर सकते हैं। लेकिन इसमें बेसिकली डिफरेंट क्या है कि आई लॉग मेथड से हम इंटीजर्स नंबर की बेस पर हम ये स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग कर सकते हैं, और लॉग मेथड से हम लेबल्स, कस्टमाइज लेबल्स और इंडेक्स जो हम खुद क्रिएट करते हैं उनकी बेस पे हम ये स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग कर सकते हैं। अब इसमें देखना हो कि हमने अगर मज़ीद किसी स्टूडेंट को ऐड करना है या किसी मज़ीद सब्जेक्ट की इनरोलमेंट करनी है तो वो कैसे कर सकते हैं। इसमें अगर हमने किसी सब्जेक्ट की इनरोलमेंट करनी है तो वो हम लोकल मेथड यूज़ करके भी कर सकते हैं। अब इसमें हमने एक मज़ीद पार्क स्टडी सब्जेक्ट को ऐड करना है तो वो हम इसमें ऐड कर सकते हैं। इसमें हम उनके मार्क्स भी ऐड कर लें 80, 70 एंड 60। And you can check now that one more subject enrollment is done। पार्क स्टडी के मार्क्स भी उनके ऐड हो गए सब स्टूडेंट के। अब हमने अगर मज़ीद कोई एक आधा या कोई मज़ीद कोई स्टूडेंट को भी ऐड करना है तो वो कैसे कर सकते हैं। इसमें भी सेम एज इट इज़ हम लेबल देंगे, हमें इसमें अब लोग को यूज़ करने की नहीं ज़रूरत। इसमें हम फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ऐड करना है तैयबा को, और इसके हम मार्क्स भी लगे लेते हैं 100, 80 एंड 70, और इसके 4 सब्जेक्ट कंप्लीट। एंड नाउ वी कैन चेक दैट वन मोर स्टूडेंट
enrollment is done and he is added in our data frame। तो ये तो हमने देख लिया कि जैसे हम लोग का मेथड भी यूज़ करने देख लिया और आई लोग का, और एडिशन भी हमने देख ली थी कैसे हम मज़ीद कॉलम और रो को ऐड कर सकते हैं। अगर अब हमने कॉलम या किसी स्पेसिफिक रो को रिमूव करना है तो वो कैसे कर सकते हैं। तो उसमें हमारे पास बिल्डिंग मेथड है ड्रॉप, जिसके ज़रिए हम ये करेंगे। ड्रॉप मेथड, तो ड्रॉप मेथड इज यूज्ड for removing specific rows columns from data frame। ये हमारे पास हमारा डेटा फ्रेम मौजूद है, तो इसमें हम किसी स्पेसिफिक रो को रिमूव कर लेते हैं। तो अगर हमने किसी स्पेसिफिक रो को रिमूव करना है तो उसमें हम इंडेक्स नंबर देना पड़ेगा। तो इंडेक्स नंबर क्या होगा, तो ये देखिएगा इंडेक्स नंबर रिमूव हो गया। इसमें अगर कोई इसमें ना रिमूव हो तो हम एक सिंपल आर्गुमेंट चूज करते हैं इन प्लेस टू। तो ये देखिएगा अब हमारा सब्जेक्ट जो हमने ऐड किया था वो रिमूव हो गया है। अब अगर हमने किसी स्पेसिफिक कॉलम या किसी स्टूडेंट को रिमूव करना है तो उसका मतलब क्या होगा, सेम एज इट इज एंड इसमें हम उस स्टूडेंट का नाम देंगे। फॉर एग्जाम्पल इसमें हमने नेहा को रिमूव करना, तो सेम एज इट इज इन प्लेस इक्वल टू ट्रू एंड एक्सिस हमारा क्या होगा, ऑलवेज करें तो एक्सिस 1 होगा। तो इसमें देख लेते हैं कि हमारे पास नेहा स्टूडेंट रिमूव हो गया। अब हम इसमें मज़ीद बिल्डिंग मेथड को देखेंगे, कुछ पॉपुलर बिल्डिंग मेथड। तो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें फॉर एग्जांपल मैंने एडिशन का टैब दबाया तो हमारे पास सबसे पहले एबीएस मेथड आया, तो हम इसी सीक्वेंस से ही देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम एबीएस को यूज़ कर लेते हैं। एबीएस बेसिकली क्या होता है कि इसमें हमने न्यूमेरिकल एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करते हैं। इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू जो सी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं, उसमें क्या होता है कि हमारे पास जितनी भी नेगेटिव वैल्यूज होती हैं वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती हैं। एबीएस मेथड टेक आउट न्यूमेरिकल एब्सोल्यूट वैल्यू। तो हमारे पास अभी डाटा फ्रेम में तो कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, और हम इसमें ऐसा करते हैं कोई न्यूमेरिकल वैल्यू ऐड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ इसमें अपडेट कर लेते हैं df.ilo, और हम इसमें फर्स्ट वाले को ही नेगेटिव रख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम उस्मान के मार्क्स, उस्मान ने फर्स्ट मैथ जो सा होगा इसे नेगेटिव कर लेते हैं। इसमें क्या करते हैं हम नेगेटिव 50 कर लेते हैं। इसमें तमाम स्टूडेंट के मैथ के सब्जेक्ट नेगेटिव हो जाएंगे, तो उन्हें हम यूज़ करते हैं। ये देखिएगा ये 50 हो गई। अब इसमें एब्सोल्यूट मेथड यूज़ करेंगे एबीएस, तो क्या करेगा कि जितने भी नेगेटिव वैल्यूज होंगे उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा। तो ये देखिएगा हमारे पास ये जितने भी ये 50 हमने ऐड किया है ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गए। तो अब हम इसका नेक्स्ट मेथड देखेंगे। नेक्स्ट मेथड है ऐड, और बेसिकली ऐड मेथड सिंपल एज इट इज जैसे हम एडिशन करते हैं, इसमें एडिशन करते हैं जितनी भी हमारे पास रोज और कॉलम्स होती हैं। इसमें ये है कि हम अगर स्पेसिफिक रो वाइज एडिशन करना चाहें तो वो कर सकते हैं, या कॉलम वाइज एडिशन करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो इसमें हम एडिशन क्या करना है, फॉर एग्जांपल हम किसी लिस्ट को ले लेते हैं और हम कॉलम वाइज एडिशन कर लेते हैं। इसमें ये होगा हम किसी स्पेसिफिक कॉलम या स्पेसिफिक रो में एडिशन नहीं कर सकते। इसमें जितनी भी रोज होंगी उन सब में एडिशन हो जाएगा, उन सब में वैल्यू ऐड हो जाएगी जो सी हम यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने 20, 30 एंड 50 ऐड करना है कॉलम वाइज। तो कॉलम वाइज करने के लिए क्या होगा,
is df dot add method and x is equal to 1। वो क्या होगा, हम इसमें आर्गुमेंट ले देते हैं। ये देखिएगा इसमें क्या उसने किया आगे, कॉलम वाइज ऐड किया, 100 जो सा था इसमें 20 ऐड कर दिया, और नेक्स्ट 50 जो सा था हमारे पास उसमें उसने 20 ऐड किया, और तैयबा में 40। वो सेम एज इट इज वो करता गया। एक्सिस 1 इज बेसिकली 4 सॉरी मैंने थोड़ा सा उल्ट बोल दिया। इसमें क्या होगा कि 0 जो सा होगा वो कॉलोनाइज करेगा। कॉलोनाइज क्या होगा, 70 में 20 ऐड हो गया, आगे 80 में हमारे पास 30, और नेक्स्ट 70 में हमारे पास 40 ऐड हो गया। तो एक्स इज 0 फॉर कॉलम वाइज, 1 फॉर रो वाइज। अब हम इसका नेक्स्ट बिल्डिंग मेथड देखेंगे, तो वो हमारा कौन सा है, ऐड प्रीफिक्स। ऐड प्रीफिक्स बेसिकली क्या होता है कि इसमें हम ना कॉलम्स के नेम के आगे कुछ स्पेसिफिक नाम ऐड कर सकते हैं। स्पेसिफिक नाम फॉर एग्जांपल अगर हमने किसी, जैसे हम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और उसमें जो हमने देखना है कि लेबर के नेम के आगे हम कुछ स्पेसिफिक डिपार्टमेंट ऐड कर दें, या किसी स्पेसिफिक उनका रूम या स्पेसिफिक उनकी फील्ड को ऐड कर दें, तो उसमें हम उनकी फाइल या किसी डाटा को एक्सट्रैक्ट करने में हमें आसानी हो जाती है कि हमें मालूम हो जाता है कि ये लेबर हमारा इस डिपार्टमेंट से है। तो ऐड प्रीफिक्स हमें इसलिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसका मेथड को देख लेते हैं। For addition in all column names, इसमें यह है कि हमारे पास टाइम की काफ़ी ज़्यादा जो है बचत हो रही है कि हम सिर्फ ऐड प्रीफिक्स का मेथड यूज़ करके जितने भी कॉलम्स होंगे उसमें उनका नेम का एक स्पेसिफिक टाइटल दे सकते हैं। इट इज़ यूज फॉर एडिशन इन ऑल कॉलम नेम्स। प्रीफिक्स, और उसमें हम ऐड कर लेते हैं फॉर एग्जांपल उस्मान अहमद एल, ये हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है, तो इसमें हम ऐसे यूज़ कर लें तो उनके नेम क्या आ जाएगा, ये देखिएगा एस सी उस्मान, एस सी अहमद एंड एस सी तैयबा। तो ये हमारे पास ऐड प्रीफिक्स का मेथड। अब सेम एज इट इज़ हमने ऐड सुफिक्स का मेथड यूज़ करना हो, तो इसमें क्या होगा कि हमारे जो से ऐड प्रीफिक्स का मेथड वो स्टार्ट पर एडिशन कर रहा है नेम में, और जो सा ऐड सुफिक्स मेथड होगा वो लास्ट में एडिशन करेगा, और इसका भी काम सेम है एज इट इज। in all columns name in last here dot fix। और इसमें हम देख लेते हैं कि हमारे पास कौन से स्टूडेंट हैं, वो इस सब्जेक्ट के फॉर एग्जांपल हम किसी फिक्स डिपार्टमेंट, ऐसी डिपार्टमेंट हो गया तो इनकी फील्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ए आई यूज़ कर लेते हैं। देखिए एस सी उस्मान ए आई, एस सी उस्मान अहमद ए आई एंड तैयबा ए आई। अब हम नेक्स्ट मेथड पर देखेंगे। आपने उम्मीद है कि इसमें आप दोनों को क्लियर हो गया होगा कि ऐड प्रीफिक्स क्या करता है हमारे लिए, कि वो स्टार्ट में नेम जितने भी कॉलम्स हैं उनमें एडिशन करता है, और जो उनसे ऐड सफिक्स है वो लास्ट में ऐड करता है। अब हम नेक्स्ट मेथड पे जाएंगे,
तो नेक्स्ट मेथड हमारा क्या है, तो प्रिंट में डेटा आ गया। नेक्स्ट मेथड हमारा बेसिकली क्या है, एग्रीगेट। एग्रीगेट बेसिकली एग्रीगेट में हम क्या करते हैं कि हम डिफरेंट ऑपरेशन मैथमेटिक्स और अगर स्टैट के ऑपरेशन अप्लाई करने हैं एक से ज़्यादा कॉलम में या किसी स्पेसिफिक कॉलम में, तो वो भी हम अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई ऑपरेशंस कॉलम्स, तो इसका मेथड क्या है कि बेसिकली हम इसमें यूज़ करेंगे, तो इसके अंदर हम जो सा ऑपरेशन अप्लाई करना चाहते हैं तो वो उसकी हम लिस्ट ले देते हैं। अगर एक से ज़्यादा अप्लाई करना है, फॉर एग्जाम्पल हम इसमें मीन फाइंड करना है, एवरेज फाइंड करनी है स्टूडेंट्स की, और उसके बाद मैक्सिमम मार्क्स देखने हैं। तो ये देखिएगा इसमें हमें मीन क्या बता रहा है कि 66% है इसमें उस्मान के, और 46 है एस.सी. अहमद के, 76, और मैक्सिमम मार्क्स से उस्मान ने अचीव किए हैं वो 80%, 80, और अहमद ने 50, और नेक्स्ट तैयबा में 100। अब हम इसमें यही चीज़ अप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमने उस्मान की मैक्सिमम वैल्यू देखनी है, और अहमद के हमने देखना है कि उसकी एवरेज क्या आ रही है, और तैयब के हमने कोई और मैथमेटिक या न्यूमेरिकल ऑपरेशन अप्लाई करना है। तो वो कैसे करेंगे, में हम जैसे लिस्ट पास किया तो उसकी जगह हम डिक्शनरी पास करेंगे। डिक्शनरी में फॉर एग्जांपल उस्मान है हमारे पास, उस्मान, एंड नेक्स्ट हम यूज़ करेंगे इसमें हम जो सा मेथड अप्लाई करेंगे वो मीन है, एंड अहमद का हम देखेंगे मैक्सिमम वैल्यू, और हम तैयबा का स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर लेते हैं कि उनका जो उनसे सब्जेक्ट के मार्क्स है तैयबा का कितना डिफरेंस आ गया है। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है STD स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये बताएगा कि हमारे पास जो उस्मान की एवरेज जो सी आई है वो कितनी है, 66, मैक्सिमम जो से अहमद ने अचीव किए हैं वो 50 है, और तैयबा के स्टैंडर्ड डेविएशन 25%। हमने इसकी हेडिंग दी थी तो इसे भी कर ले, तो ये हमारी हेडिंग लिख लेंगे। अब इसका नेक्स्ट मेथड जो सा है, इसमें जो सा नेक्स्ट मेथड एग्रीगेट, ये भी सेम एज इट इज़ है, जैसे हमने इसमें ऑपरेशन अप्लाई करे सेम एज इट इज़ इसमें ये अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सिर्फ नेम का डिफरेंट है, बाकी जो सी वर्किंग है वो सेम एज इट इज़ है। हम इसे अप्लाई करके भी देख लेते हैं। जी, ये शॉर्ट फॉर्म है एग्रीगेशन की, और बाकी वर्किंग इनकी सेम है। देखिएगा सेम एज इट इज़ वर्किंग, और सेम एज इट इज़ इसमें वो दूसरे ऑपरेशन भी अप्लाई हो सकते हैं। इसमें हम इसका मेथड चेंज कर लेते हैं, एग्रीगेट, ये देखिए सेम वर्किंग, सेम आउटपुट इन बोथ मेथड्स। अब हम इसका नेक्स्ट मेथड देखते हैं। एग्रीगेट के बाद हमारे पास कौन सा मेथड है, इसमें हमारे पास है अलाइन मेथड। अलाइन मेथड में बेसिकली क्या होता है कि वो जो एक डिफरेंट डाटा फ्रेम या दो डिफरेंट सीरीज हमारे पास होती है उन्हें दोनों को अलाइन कर लेता है, और उसमें हम जो से ना सीक्वेंस, जैसे हमारे पास सीक्वेंस रो वाइज आ रहे होते हैं नंबर्स, और उन्हें भी अलाइन करके सीक्वेंस के साथ सेकंड डाटा फ्रेम को भी ऐड कर देगा। इसमें अलाइन का हमें कोई इतना खास स्पेसिफिक ज़रूरत तो नहीं, आगे हमारे पास ज्वाइन मेथड आएगा उसमें हम इसकी काफ़ी ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू अलाइन उसमें हम इसके मेथड देख सकते हैं। उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। आपकी जो नेक्स्ट बिल्डिंग मेथड्स रह गए वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो वो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।